बहुत बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं कि रिजवाना ने खुद अपना सर मारा दीवार के साथ। उसकी वजह ये थी, घर में कोई बच्चा काम ख़राब करता है, ठीक है, अगर एक दो चपेट लग जाए उसमें तशद्दुद तो नहीं आएगा। रिजवाना की जो हड्डियां तोड़ी गई हैं और उसकी इतनी तबीयत नासाज है, उसका फिर जिम्मेदार कौन है? वैसे भाई तबीयत किस चीज़ की नसाज है? आप जाकर उनको को मिले हैं, कोई मिला है कि उनको तबीयत नसाज है? आपकी जज साहब से जो मुलाकात हुई है उनमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। जज साहब ने यही कहा है कि अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट डिजिटल और मेरा नाम है मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, रिजवाना तशद्दुद केस पिछले एक माह से आप नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर इसकी गूंज देख रहे हैं। असल हकायक और होशरुबा हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि ना नेशनल मीडिया पर बताया गया और ना इससे पहले सोशल मीडिया पर किसी ने इस हवाले से बात की है। मेरे साथ गुजरात के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद बशीर कंबो मौजूद हैं, जिनकी जो जज हैं उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। लारियड है तो उधर की जो सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो जज साहब की मिसेज हैं वो खुद यानी गाड़ी में इस लड़की की मां के हवाले करने आई हैं। सबसे पहले तो जब ये सीसीटीवी फुटेज आई, एफआईआर में जो मुद्दई का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ठुस हो गया। उधर जाने के बाद उनको याद आ गया कि तशद्दुद हो गया, इतने ज़ख्म हो गए हैं, सारा जिस्म है। हम कोई जज साहब की अहलिया को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो एक तरफा एक माँ से उनके साथ यानी उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, उनका यानी कोई मौक़िफ़, कोई बात ना तो अदालत सुन रही है ना कोई मीडिया सुन रहा है। आपकी जज साहब से जो मुलाकात हुई है उनमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं। जज साहब ने यही कहा है कि लड़की की वालदा की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि ये कश्मीर गए थे सैर व तफरीह के लिए जज साहब अपनी फैमिली के साथ, तो लड़की को घर में बंद करके चले गई। हाँ। उसमें यह था कि लड़की के चेहरे पर इन्फेक्शन था, हाथों पे इन्फेक्शन था, अभी तस्वीरें आप चल रही होंगी, देख रहे होंगे। उस इन्फेक्शन की वजह से उसको मेडिसिन वगैरह सारी दी, डॉक्टर से मशवरा किया। उस डॉक्टर के यानी वो मैसेज भी मौजूद है उनके पास कि उसने O2 वगैरह या मरहम दी। जब थोड़ा सा ज़ख्म उसका ठीक होता था वो उसके खारिश करने के बाद फिर ज़ख्म हो जाना। सही। जज साहब ने अपनी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड के साथ जाना था सैर व तफरीह के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इनको साथ लेकर जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा। ईद उल फितर की यानी वो तस्वीरें हैं जज साहब के घर की हैं। उसके अलावा पीसी बोरबन की तस्वीरें हैं जो उनके साथ गई हैं। तुरखा बॉर्डर पे गए हैं, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में गए हैं, उधर आज़ाद कश्मीर में। लड़की हर जगह उसकी फैमिली के साथ थी। सिर्फ एक दफ़ा उसको उसके इन्फेक्शन की वजह से उन लेकर नहीं थे गए, वो भी उन्होंने जज साहब ने अपनी मदर इन लॉ को उसके पास छोड़ा। अच्छा, ये बताएं कि वो तशद्दुद फिर उसी दौरान तो नहीं हो गया? तशद्दुद वैसा उसको किसी ने नहीं किया। सबसे पहले तो जब इसको बताया गया कि आपको आपकी वालदा के हवाले करने लगे, आप यानी नहीं सफाई का क्या रखती, तो उसने फिर अपना सारा जो वो दीवार के साथ मारा। मैडम साहब आप मुझे ना छोड़ें। ये बहुत बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं कि रिजवाना ने खुद अपना सर मारा दीवार के साथ। उसकी वजह ये थी कि जब इसको पहले भी कहीं यानी जॉब पे रखाया हुआ था, उसकी वालदा ने जब उसको उधर से निकाला तो उसने फिर अपने आप को, वालदा ने जाके लड़की को तशद्दुद किया कि आप क्यों आई हैं। ज़ाहिरन को तो एक यानी तनख्वाह वगैरह मिल रही थी, सब कुछ था। इन्होंने भी सिर्फ इस वजह से इसको यानी किया कि ये साफ़ नहीं थी रहती। अच्छा। अपने आप को यानी साफ़ ना रखना। जब इसको यानी मेडिसिन वगैरह देनी तो वो भी इसने ना खानी, या टू वगैरह कोई मरहम वगैरह लगानी हाथों पे या चेहरे पे, इसने वो खारिश करके ख़राब कर देना। उस उलझन की वजह से इन्होंने इसको कहा था। उन्होंने कहा कि मैडम जी आप मुझे ना निकालें, मेरी वालदा ने मुझे मारना है। जो उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं उसके पीछे क्या राज है? वैसे भाई सबसे पहले MLC हुई है सरगोदे से, जिसमें डॉक्टर ने दाजे के साथ लिख दिया कि 15 दिन पुरानी है चोटें। यानी अगर 23 जुलाई को FIR हो रही है, 15 दिन पीछे जाएँ तो 7-8 जुलाई की बात है। ठीक है। उसी दौरान जब उसका लाहौर में इलाज हो रहा है तो उसी दौरान सूबाई वज़ीर सेहत साहब कह रहे हैं कि ये 6 माह पुरानी है। नहीं तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि ये सब बोगस काम है। इधर कत्ल के केसेस हैं 6-6 माह तक ज़मानतें चलती हैं, 3-3 माह तक ज़मानतें चलती हैं। लेकिन ये केस इतना स्पीडी ट्रायल, आप चेक कर लें, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि पहली ही तारीख पर ज़मानत खारिज हो गया, मौका नहीं दिया गया। चले खारिज करना या मंजूर करना है तो जज साहब की मर्जी है, लेकिन मुलजम को यानी उसको राइट नहीं दिया गया। फिर काबू आ गए जज साहब, इंतहाई शरीफ आदमी है, किसी से वेरिफिकेशन कर लें। हमने कोई उसको डिफेंड करना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये मेरी बात करने का। उनकी जो अहली हैं वो भी शरीफ हैं, वो तो कहते हैं शरीफ, लेकिन बच्चे छोटी सी बात है, अपने जो बच्चे होते हैं वो अगर कोई काम ख़राब कर दें, कोई अगर थप्पड़ लग जाए तो कौन सा इतना जुल्म है? शायद साहब हड्डियाँ भी तो तोड़ी गई हैं ना। हड्डियाँ तो कोई MLC कोई नहीं, ज़बानी है, कौन सी हड्डियाँ? जितनी देर तक जज साहब की प्रीवियस ज़मानत खारिज नहीं हुई उतनी देर तक वो ICU में रही है। जो ही उसकी प्रीवियस खारिज होती है, वो गिरफ्तार होती हैं,
तो उस ICU से चली जाती है। ऐसे सारा एक प्लान है। साहब जिस तरह आपने ICU बताया कि जज साहब से आपकी गुफ्तगू हुई, तो अभी ज़मानत दायर करने के हवाले से उन्होंने क्या आपको बताया, क्या तरीकाकार अपनाएंगे? उन्होंने बताया कि कल की ज़मानत दायर हो चुकी है, मंडे की डेट है 28 अगस्त। एडिशनल सेशन जज साहब हैं रसूल बख्श मीर इर्तिजा साहब, उनकी कोर्ट में है, तो फैसला तो उन्होंने करना है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि ज़मानत खारिज हो या मंजूर हो। मेरा सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम मुलज़म को भी राइट दिया जाए, मुलज़म को भी राइट दिया जाए कि अपनी बात सुना सके। रिजवाना की जो हड्डियाँ तोड़ी गई हैं और उसकी इतनी तबीयत नासाज है, उसका फिर जिम्मेदार कौन है? वैसे भाई तबीयत किस चीज़ की नसाज है? आप जाकर उनको मिले हैं, कोई मिला है कि उनको तबीयत नसाज है? एक फॉर एग्जांपल, आप एक बंदे को किसी को मिलने नहीं दे रहे, या उसको डॉक्टर है जो पैनल है वो किसी को मिलने नहीं दे रहा, उसको 20 दिन 25 दिन रखे जाएँ। अभी सिर्फ इनकी ये चल रही है कोशिश के ज़्यादा से ज़्यादा डील हो, लेकिन जैसा यानी पैसों के लिए आपका कहना? जाहिर है वो उनका ये वतीरा है एक इस तरह को। दूसरी बात ये है, अगर वो बच्ची नाबालग है, सब कुछ है, तो उसके वालिद पर या उसकी वालदा पर पर्चा क्यों नहीं दिया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का? उसकी वालदा पर या वालिद पर पर्चा देते कि वो अगर नाबालग है कि वो उसको घरों में काम कर रही है, उसका भी तो होना चाहिए ना। उस पर कोई किसी ने इंसानी हकूक नहीं का कानून के, अगर इसी कानून के तहत वो इधर आए हैं। जैसा आप देखें हमारे मुल्क के जो हालात हैं, भूख है हर तरफ, लोग मजबूर हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई घरेलू मजबूरी की वजह से वो बेचारी काम करने आई हो। काम करने की कोई बात नहीं बंदा कर रहा। अभी ये हुआ ये अवैस साहब कि वो कहते हैं ना कि बंदे को अंडा ही खाना चाहिए, मुर्गी नहीं। उन्होंने ये कोशिश, उन्होंने जज साहब जा रहे हफ्ते में 2 दिन फलां ये वो उधर जा रहे, इतना पैसा जज साहब के पास, उस वजह से उन्होंने कोशिश किया ब्लैकमेल करने की। नहीं, हलफ देने के लिए तैयार हैं कि हमने इस लेवल का तशद्दुद नहीं किया जिस लेवल का दिखा रहे हैं वो। इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करते हैं कि तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद ये, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, यानी घर में कोई बच्चा काम ख़राब करता है, ठीक है, अगर 1-2 चपेट लग जाए उसमें तशद्दुद तो नहीं आएगा। जज साहब ने क्या आपको बताया है कि रिजवाना के चेहरे पर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन किस वजह से बढ़ गया? फिर उन्होंने बताया कि ये इसको मिट्टी खाने की आदत थी, जबकि इसके रिजवाना की वालदा ने भी मीडिया के सामने इतराफ़ किया कि मैं भी मिट्टी खाती हूँ। उसके अलावा दौरान इन्वेस्टिगेशन उनके जो मालिक है उसका भी बयान कलम बंद हुआ है कि हमने कुछ दिन पहले जज साहब के जो गमले वगैरह हैं उन पर मिट्टी में खाद मिलाई है, वो मिट्टी इसने खाई है, उस वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ है। उसमें जज साहब का क्या कसूर है? क्या 24 घंटे उसके ऊपर कैमरे लगा के रखे कि क्या खा रही है, क्या पी रही है? जी नाज़रीन, आपने सहाफ़ी शाहिद बशीर कंबो की सारी तफसीली गुफ्तगू सुनी और इन्होंने जो इंकशाफात किए वो भी आपने देखे। हमारा काम था जो है वो हक़ाइक़ को बयान करना। अब जो फ़ैसले हैं वो आला हुकाम ने करने हैं, वो अदालतों ने करने हैं। इसी के साथ मिर्ज़ा अवैस बेग को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।